बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉचर। कहानी की शुरुआत होती है रोमानिया के बुकारेस्ट शहर से, जहां पर हमें एक न्यूली मैरिड कपल को टैक्सी में दिखाया जाता है। लड़की का नाम जूलिया है और लड़के का नाम है फ्रांसिस। फ्रांसिस इसी कंट्री का है, इसीलिए उसे यहाँ की लैंग्वेज आती है, जबकि जूलिया एक अमेरिकन लड़की है, इसीलिए उसे रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती। ये दोनों के दोनों उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर फ्रांसिस ने एक अपार्टमेंट को रेंट पर लिया है। और जब ये दोनों सड़क पर खड़े होते हैं तभी जूलिया सामने देखती है कि एक फ्लैट की विंडो से कोई उसे देख रहा है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद जूलिया और फ्रांसिस दोनों अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ की जो कांच की विंडोज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और जब वो विंडो के पास जाती है तो देखती है कि वही आदमी जो उसे विंडो से नीचे देख रहा था अब भी उसकी फ्लैट की तरफ देख रहा होता है। दरअसल उस आदमी का फ्लैट इनके फ्लैट के ठीक सामने है। हालांकि जूलिया को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो इस पर रिएक्ट नहीं करती। अगली सुबह जब फ्रांसिस काम पर चला जाता है तो जूलिया बाहर टहल निकले जाती है। ये शहर, ये देश उसके लिए पूरी तरह से अनजान है। ना तो उसे यहाँ की भाषा आती है और ना ही वो किसी को यहाँ पर जानती है। और एक दिन जब वो अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो देखती है कि उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। वो डर जाती है क्योंकि अंदर कोई होता है, लेकिन ये उसकी फ्लैट की, उसके अपार्टमेंट की ओनर है जो इलेक्ट्रिशियन के साथ अंदर होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ फॉल्ट आ गया होता है। वक्त बीतने के साथ साथ मौसम भी बदल जाता है और अब सर्दियों का मौसम है। एक रात को जूलिया जब फ्रांसिस का इंतजार कर रही होती है तो टहलते टहलते एक बार फिर से खिड़की के पास चली जाती है। वो देखती है कि वो शख्स जो हर रात को उसी की खिड़की की तरफ देखता है अब भी उसी की खिड़की की तरफ देख रहा होता है। ये बात अब उसके दिल में डर पैदा कर देती है। तभी फ्रांसिस भी घर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों नीचे टहल निकले जाते हैं। कुछ ही दूर ये देखते हैं कि एक एम्बुलेंस है, वहां पर कोई हादसा हुआ है। हालांकि ये पूछते भी हैं लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलता। अगली सुबह जूलिया जब टीवी पर न्यूज देख रही होती है तो ये न्यूज उसी हादसे की होती है जो रात को उसने देखा था। इस न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इन्हीं के अपार्टमेंट के पास वाली अपार्टमेंट में किसी सीरियल किलर ने किसी लड़की को मार दिया। ये न्यूज सुनने के बाद जूलिया डर जाती है। वो फ्रांसिस को बताती है कि हमारी बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है उस अपार्टमेंट से एक आदमी हर रोज उसी को देखता रहता है। फ्रांसिस उस अपार्टमेंट की तरफ देखता है लेकिन खिड़की पर पर्दे लगे होते हैं। फ्रांसिस को लगता है कि ये जूलिया का वहम है क्योंकि खिड़की पर लोग अक्सर खड़े रहते हैं। शाम को फ्रांसिस का कॉलीग और उसकी पत्नी उसके घर पर डिनर के लिए आते हैं और ये उसी हादसे के बारे में बात करते हैं जो हादसा इन्हीं के घर के पास हुआ है। फ्रांसिस का कॉलीग बताता है कि यहाँ पर पहले भी मर्डर हो चुका है। जो भी मर्डरर है वो एक सीरियल किलर है जिसे मीडिया ने स्पाइडर का नाम दिया है। ये सुनने के बाद जूलिया और भी डर जाती है क्योंकि उसी के इलाके में सारी हत्याएं हो रही होती है। अगली सुबह जब वो गार्बेज का बैग बाहर फेंकने के लिए जाती है तो उसकी नेबर उसे मिलती है जिसका नाम इरीना है। वो इरीना से बात करती है। इरीना उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे अपार्टमेंट से कभी भी कोई आवाज आए तो दीवार पर नॉक कर देना। इसके बाद वो घर से निकल जाती है और रास्ते में उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल एक लड़का उसके लगातार पीछे आ रहा होता है, इसीलिए वो रुक जाती है और वो लड़का उसे क्रॉस करके आगे निकल जाता है। दरअसल ये सिर्फ उसका वहम था। अब वो अपना मन बहलाने के लिए थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है। थिएटर पूरी तरह से खाली होता है, अंदर सिर्फ 4-5 लोग ही होते हैं और जब वो मूवी देख रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि ठीक उसकी सीट के पीछे कोई आकर बैठ गया है। वो डर जाती है, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके, इसीलिए आधी मूवी देखकर वो वहां से उठकर बाहर आ जाती है। इसके बाद वो एक सुपर स्टोर में जाती है और जब वो सुपर स्टोर से अपने घर का सामान ले रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि वो शख्स जो थिएटर में उसके पीछे बैठा था वो अब भी उसका पीछा कर रहा है। वो देखती है कि वो शख्स उसके आसपास ही है, इसीलिए स्टाफ रूम में चली जाती है और वहां के गिलास से बाहर देखती है। वो शख्स अब भी उसे आसपास ढूंढ रहा होता है, पर यहाँ से किसी तरह से वो पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने घर वापस आ जाती है। रात को डिनर करते हुए वो सारी बातें फ्रांसिस को बताती है। वो कहती है कि जो मेरा पीछा कर रहा था मुझे लगता है कि वो वही आदमी है जो सामने वाली खिड़की से हमेशा मुझे देखता है। ये दोनों के दोनों उसी सुपरमार्केट में जाते हैं और वहाँ की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं, जहाँ पर उस आदमी को देखने से पता नहीं लगता कि वो जूलिया का पीछा कर रहा था। फ्रांसिस को लगता है कि जूलिया उसे देख रही थी, इसीलिए वो भी उसे देख रहा था।
पर जूलिया उस शख्स की फोटो खींच लेती है। अगली रात को जब जूलिया फ्रांसिस का इंतजार कर रही होती है तो वो उसे फोन करके बताता है कि आज उसकी कोई जरूरी मीटिंग है, इसीलिए वो उसका इंतजार ना करे। जूलिया घर में अकेली डरी सहमी हुई है। उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने का डर लगा रहता है। वो कर्टेन से विंडो को पूरी तरह से बंद कर देती है क्योंकि उसे पता है सामने वाली अपार्टमेंट से वो आदमी जो हर रोज उसी को देखता है वो अब भी वहां पर खड़ा होगा। और तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। जूलिया डर जाती है। किसी तरह से डरते डरते वो दरवाजे को खोलती है। बाहर एक ओल्ड लेडी होती है जो उससे रोमानियन भाषा में कुछ बोल रही होती है। जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहां पर उसकी नेबर इरीना आ जाती है जो काम से वापस आ रही होती है। वो जूलिया को समझाती है कि ये ओल्ड लेडी अपनी कैट के बारे में पूछ रही है जो खो गई है। जूलिया कहती है कि मुझे कैट के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद इरीना जूलिया को अपने अपार्टमेंट में ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। जूलिया का इस शहर में कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। और जब ये ड्रिंक पी रहे होते हैं तभी बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है। इरीना दरवाजा नहीं खोलती और उस लड़के से आर्गुमेंट्स करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद वो लड़का चला जाता है। यहाँ पर जूलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो रोमानियन लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स कर रहे थे। इरीना जूलिया को बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। दरअसल वो बहुत अग्रेसिव लग रहा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उसने मुझे एक गन भी दी है ताकि मैं अपनी सेफ्टी कर सकूं। और ड्रॉर के अंदर से गन निकाल कर उसे दिखाती है। जूलिया अपनी अपार्टमेंट में वापस आ जाती है और जब वो विंडो के कर्टेन्स खोलती है तो देखती है कि सामने वाली अपार्टमेंट में अब भी वो आदमी अपनी खिड़की पर खड़ा होकर उसी की तरफ देख रहा है। वो उसकी तरफ हाथ हिलाती है। बदले में वो आदमी भी हाथ हिलाता है जिससे वो डर जाती है। कुछ देर के बाद जब फ्रांसिस आता है तो उसे सारी बातें बताती है। फ्रांसिस एक पुलिस वाले के साथ उस आदमी के घर जाता है और ये वही आदमी होता है जो आदमी सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था। लेकिन फ्रांसिस को अब भी उस आदमी पर शक नहीं होता। उसे लगता है कि एक छोटा सा शहर है जिसकी सुपरमार्केट एक ही है और अक्सर यहाँ के सभी लोग उसी सुपरमार्केट में जाते हैं, इसीलिए ये एक इत्तेफाक हो सकता है। हालांकि जूलिया को पूरा यकीन है कि वो आदमी हमेशा उसका पीछा करता है। फ्रांसिस जूलिया से कहता है कि तुम्हें स्ट्रेस की वजह से शायद ऐसा हो रहा हो। जूलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि फ्रांसिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगली सुबह जूलिया जब बाहर मॉर्निंग वॉक कर रही होती है तभी वो उसी आदमी को देखती है जो विंडो से उसे देखता वो कहीं जा रहा होता है। जूलिया उसका पीछा करती है। वो एक क्लब में चला जाता है। ये वही क्लब है जहां पर इरीना एक डांसर के तौर पर काम करती है। जूलिया को पता चलता है कि उस आदमी का नाम डैनियल है और वो यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी है। वो इरीना से उस आदमी के बारे में पूछती है लेकिन वो कहती है कि मुझे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। कुछ देर बाद कोई पीछे से उसके मुंह को कवर कर देता है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल उसके दिल में इतना डर बैठ चुका है कि हमेशा उसे इसी तरह के ख्यालात आते रहते हैं। और तभी उसे इरीना के कमरे से कुछ आवाज आती है जिस आवाज को सुनकर उसे शक हो जाता है। इसीलिए वो लैंडलेडी के पास जाती है और कहती है कि मुझे शक है कि इरीना के अपार्टमेंट में कोई ना कोई है। और अब लैंडलेडी अपनी चाबी से उस अपार्टमेंट को खोलती है लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। दरअसल अंदर वो कैट होती है जो खो गई थी। उसी ने लैंप को गिरा दिया था और जो आवाज जूलिया ने सुनी थी वो इसी लैंप के गिरने की थी। लैंडलेडी को जूलिया का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो उसके हस्बैंड फ्रांसिस से कहती है कि तुम्हारी पत्नी का बिहेवियर बहुत अलग है, तुम्हें उसे संभालना चाहिए। हालांकि जूलिया फ्रांसिस को समझाने की, विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जो भी वो करती है, जो भी उसे महसूस होता है, उसके आसपास होता है, वो उसका वहम नहीं है। पर फ्रांसिस को लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, इसीलिए वो उस पर विश्वास नहीं करता। जूलिया इरीना के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि पिछली रात से वो घर वापस नहीं आई और अब कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। जब जूलिया बाहर जाती है तो वहां पर एक लड़का खड़ा होता है जो जूलिया को बताता है कि मैं इरीना का बॉयफ्रेंड हूँ। आज उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जूलिया उससे इरीना का नंबर लेती है और जब वो उसके नंबर पर कॉल करती है तो फोन अंदर ही होता है। इसके बाद यहाँ से इरीना का बॉयफ्रेंड जाने लगता है। जूलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और वो इरीना के बॉयफ्रेंड को लेकर उसी सामने वाली बिल्डिंग में जाती है जहाँ की एक अपार्टमेंट से हमेशा एक आदमी उसे देखता रहता है जिसका नाम डैनियल है, जो उसी क्लब में काम करता है जहाँ पर इरीना डांसर है। और अब ये उस अपार्टमेंट में जाकर दरवाजे को नॉक करते हैं। बहुत देर तक नॉक करने के बाद भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद इरीना का बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है। जूलिया एक बार फिर से नॉक करती है और अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है
लेकिन ये डैनियल नहीं है जो हमेशा खिड़की से जूलिया को देखता रहता है। और जब जूलिया वहां से निकल रही होती है तभी डैनियल वहां पर आ जाता है। कुछ देर बाद डैनियल जूलिया के घर पर पुलिस को लेकर आता और कहता है कि ये मेरे पिता को परेशान कर रही है। पुलिस वाला जब सारी बातें सुनता है तो कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और दोनों को हाथ मिलाने के लिए कहता है। पर जूलिया के दिल में डैनियल का डर बैठा हुआ है जो अब भी ज्यों का त्यों है। कुछ देर के बाद फ्रांसिस घर आता और उसे एक न्यूज़ दिखाता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि उस सीरियल किलर को जिसका नाम स्पाइडर है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जूलिया के दिल में अब भी डर है क्योंकि उसे डैनियल पर शक है। और ये बात अब वो फ्रांसिस को नहीं बोलती क्योंकि फ्रांसिस उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद फ्रांसिस उसे एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर सब उसी किलर की बात कर रहे होते हैं जिसका नाम स्पाइडर है। फ्रांसिस यहाँ अपने दोस्तों के सामने जूलिया के डर का मजाक उड़ाता और कहता है कि उसके दिमाग में एक इमेजिनरी कातिल है जिसका कोई अता पता नहीं है। जूलिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो वहां से जाने लगती है। फ्रांसिस को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पागलपन से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद जूलिया वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है जहाँ वो अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है क्योंकि शायद अब वो वापस अपने देश जा रही है। यहाँ पर वो तंग हो चुकी है और तभी उसे इरिना के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज आती है। और जब वो उसके अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर इरिना की डेड बॉडी है। और इससे पहले कि वो किसी को इन्फॉर्म कर पाती पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और ये डैनियल होता है। दरअसल जूलिया का शक सही था, डैनियल ही कातिल है। इरिना को उसने मार दिया है और अब उसका शिकार जूलिया है। जूलिया बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसके सामने डैनियल है जिसके हाथ में चाकू है। डैनियल उसे बताता है कि इरिना को मैंने 2 दिन पहले ही मार दिया था। जब तुम लैंडलेडी के साथ अंदर आई थी अब मैं इरिना को मार चुका था। मैंने उसकी बॉडी को अंदर ही छुपा दिया था और खुद भी छुप गया था और अब मेरा शिकार तुम हो। तभी उसे अपने रूम में किसी की आवाज आती है और समझ जाती है कि फ्रांसिस वापस लौट चुका है। वो उसे आवाज लगाती है और तब तक डैनियल उस पर वार करके उसे मार देता है। वहीं फ्रांसिस देखता है कि जूलिया घर पर नहीं है, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। पर उसके फोन की रिंग की आवाज उसके पड़ोस के घर से यानी कि इरिना के अपार्टमेंट से आ रही होती है। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और तभी इरिना के अपार्टमेंट से डैनियल बाहर निकलता है। फ्रांसिस को शक हो जाता है कि उसने कुछ न कुछ गलत किया है और अब वो फ्रांसिस की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी पीछे से गोलियां चलती है और डैनियल की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अंदर से जूलिया बाहर आती है जो खून से लथपथ होती है। जिसके बाद वो एकटक फ्रांसिस को देखने लगती है जो उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसे सिर्फ कातिल का वहम है, जबकि वो वहम नहीं था बल्कि जो भी उसे महसूस हुआ था सच में उसके साथ हो रहा था। डैनियल ने जब जूलिया के ऊपर हमला किया तो जानबूझकर अचेत हो गई ताकि डैनियल को लगे कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसमें वो कामयाब हो गई। और जब डैनियल अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसने उस गन को निकाला जिसके बारे में इरिना ने बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी सेफ्टी के लिए उसे दी है और उसी गन से उसने उसे खत्म कर दिया। और इस तरह से डैनियल जो कि असली कातिल था उसका खात्मा हो गया। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।